14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान अपने नीचस्थ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भाव में पराक्रमेश होकर ही उनके साथ में जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से ऐसे प्रमुख ग्रह का नीचस्थ हो जाना एक तरह से सावधानी पूर्वक अपने कर्म को आगे बढ़ाने का संकेत भी है। किंतु यहाँ देव गुरु बृहस्पति के साथ में 18 अक्टूबर 2021 तक जब तक ये प्रमुख ग्रह वक्री रहेंगे, चेष्टा बल भी जुड़ा रहेगा, तो वहीं शनिदेव की स्थितियों में भी 11 अक्टूबर 2021 तक चेष्टा बल का आधार जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण है। किंतु दूसरे रूपक में यदि हम देखते हैं तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक अपने कर्म में काफी हद तक संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। प्रश्न ये उठता है कि जब यहां देवगुरु बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन के साथ में है तो शनिदेव की स्थितियां तो ठीक है कि युति संगत आधार बना रही है, फलाफल को अलग तरीके से दिखाने वाली होगी, किंतु राहु और केतु का जो ये स्तर आधार दिखाया गया है, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहां सप्तम भाव पर रहेगी। राहु जो गृहस्थ जीवन के अंदर शंकाएं लेकर आ रहे हैं, राहु जो व्यापारिक जीवन के अंदर चलती हुई गाड़ी को कहीं ना कहीं ब्रेक लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, राहु जो एक काम से दूसरे काम की और व्यक्ति को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं फैसिनेशन के साथ में, वहां निर्णय में गलती नहीं आए उस सावधानी को रखने के लिहाजा देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहीं इस चर्चा की शुरुआत यदि हम पराक्रम भाव के साथ में ही करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जॉब के अंदर आप अपने फ्लो के साथ में चल रहे थे, जो भी कार्य आप कर रहे थे वहां एक संपूर्णता बनी हुई थी, रिकॉग्निशन का बेस बना हुआ था। अब यहां आप कोई डिसीजन लेते हैं और लोग आपके विद्रोह के अंदर खड़े हो जाते हैं, आप स्वयं को वहां बातचीत में सही ठहराने के बजाय आगे आने वाले महीनों में और विशेष तौर पर 18 अक्टूबर 2021 तक मेहनत करके अपने कर्म को वहां सिद्ध करने का प्रयास निरंतर करते चले जाइएगा। इसी में विजय के संलग्न आधार आपके लिए रहेंगे। यहां बातचीत में आप अपनी प्रूवन अप्रोच के साथ में चलते हैं तो लोग कन्विंस नहीं होने वाले। यहां आप अपने कामकाज के अंदर उस चेंज को किस तरह से पॉजिटिव अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, अपने व्यापार के बेनिफिट के लिए लेकर जा सकते हैं, वो पूरी ही रूपरेखा बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इस बात को भी अपने लिए पूरे तरीके से जोड़कर चलें कि किसी भी तरीके की यात्रा संबंधी प्रयोजनीय आधार भी यहां सम्मुख निकल कर आ रहे हैं तो वहां पर भी अपनी तीव्रता को आप साथ में रखने वाले होंगे, कमी वहां नहीं निकल कर आए, प्रयास ये करने चाहिए। आपसे ये भी निवेदन है कि जो यहां मित्रों और भाइयों का सहयोग बना हुआ था, जैसे ही उनसे उस कार्य की पूर्ति हो जाती है और हम कई बार अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, अगला व्यक्ति समझता है कि अब हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थितियों से बचिएगा, कृतज्ञता के भाव के साथ में चलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी परिवर्तन की ओर आप जा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट अटका हुआ है, आपको लगता है यहां से वर्षों की मेहनत के बाद में भी विशेष कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? ऐसी प्रवृत्ति से आजाद होकर प्रयास आप ये कीजिएगा कि जो यहां कुछ समय यदि हम रुकते हैं और उसके बाद में चेंज की ओर जाते हैं तो यहां से भी बेहतर परिणाम की स्थितियों को अपने सम्मुख लेकर आ सकते हैं। वजह सिर्फ इतनी ही है कि द्वितीयेश और पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ रहे किंतु चेष्टा बल के साथ में, पराक्रम भाव के साथ में, शनिदेव जैसे समग्रह के साथ में जो कि महान्यायाधिपति हैं, इसी वजह से प्रयासों में वहां पर भी एक रंगत आने का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। यहां जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, आपको अंतर विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, किंतु भीतर का विद्रोह अच्छा है, वो आपको किसी भी कार्य के अंदर गलती से रोकने वाला होगा। और वहीं आप यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में स्वयं को गुरेज करवा के चल रहे थे कि पहले बेस को संभालते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, किंतु एक्सपांशन हो चुका था, आपको अब संभालने की नितांत आवश्यकता है। तो वहां पर भी आपके कर्म की प्रज्वलित स्थितियां लगातार बेनिफिट वाली अप्रोच देकर जाने वाली रहेगी। इससे भी गहन चिंतन की बात यह है
कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, सर्वप्रथम जो गृहस्थ जीवन के साथ में बारंबार निराशाएं निकल कर आ रही थी, लग रहा था वैवाहिक जीवन के बाद में कि ये निर्णय गलत तो नहीं हो गया, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच निकल कर आ ही नहीं पा रही है, हम क्या सोच रहे हैं, अगला क्या सोच रहा है, और इसमें बहुत बड़ा भेद है। अब व्यक्ति सोचता है कि अगले की सोच के साथ में एक बार स्वयं को जोड़कर तो देखूं, उसके बाद में जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे, और वहीं से सारे परिवर्तन आने की शुरुआत होती है। आप जब अगले को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं तो खुद को भी कंफर्ट देने वाले होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि में सबसे बड़ी ताकत यही है, और वो आपके सामने रहने वाली होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि जो यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपको एक चमक दमक को बढ़ाने की आवश्यकता थी, लोगों को आकर्षित करने के लिए, वो बेस भी यहाँ गहराई से आपके लिए मिलता चला जा रहा है। दूसरे स्तर पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ व्यापारिक साझेदारियों में डिस्टर्बेंसेस थे, ऐसा लग रहा था कि आप उस व्यक्ति विशेष से अलग हो सकते हैं, वहां पर भी स्थितियां संभलने की ओर जा सकती है। एक व्यापार की वर्षों पूर्व शुरुआत हुई, शानदार चला, दोनों ने ही बेहतर परिणाम अर्जित किए, लोगों को जोड़ा, कामकाज के साथ में स्वयं के नाम को एक अलग उपलब्ध आधार के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। छोटी सी गलतफहमी में इस तरह की गफलत आ गई कि अब लग रहा है कि कहीं पहुंचने वाले नहीं होंगे। उससे आप अपने भ्रम को मुक्त करके आगे बढ़ने वाले होंगे, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज हो गया, यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, विशेष स्तर के ऊपर कोई भी कार्य जहां इनोवेटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर भी आप स्वयं के लिए लगातार एक बेहतरी को देखने वाले हो सकते हैं। उससे भी कहीं आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इससे ज्यादा डेप्थ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखें कि देवगुरु बृहस्पति भले ही धनेश और पंचमेश होकर नीचस्थ राशि स्थान में रहे, शनिदेव के साथ में रहे, किंतु 7वीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर है, और वो भी उच्च राशि स्थान पर, जो कि इनके साथ में जुड़ा हुआ आधार है। इसी वजह से आपके लिए जो आकस्मिक स्तर के ऊपर भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए, आप बारंबार किसी कामकाज में प्रयास करके थक चुके हैं किंतु परिणाम सामने नहीं निकल कर आ पाए, ये समय आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आता है और आप परिणामों की ओर जाने की शुरुआत कर देते हैं। वो समय का संबल आपके सामने रहेगा। जो भी महानुभाव जीवन में आध्यात्मिक चिंतन को जागृत करना चाहते हैं, आप देखें कि जिस भी कार्य के साथ में एसेंस की डेप्थ भीतर तक उतरती चली गई, कामकाज की गणना क्या है, व्यापार की गणना क्या है, परिवार के साथ में संबंध क्या है, उसके गहन चिंतन में व्यक्ति जाता है और कुछ भी स्वयं के लिए निकाल कर लेकर आता है, तो वो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बेस, और वो है आपकी इंटेलेक्चुअल रिदम जो लगातार ऐसे क्षेत्र के अंदर डेवलप होती है, वो आपको गहराई से अपने साथ में नजर आने वाली रहेगी। भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां अनुभव की ओर व्यक्ति को लेकर जाती है। दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय आप इस समय लेना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर के पहले योजनाबद्ध आधार के साथ वहां चल सकते हैं, किंतु 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलने का प्रयास भी आप जरूर करते चले जाइएगा। दूसरा निवेदन आपसे ये भी है, और बहुत गहनता के साथ में इस बात को भी नोटिस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप जो हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी डिसीजन के साथ में रुके हुए थे, आप पीएचडी की ओर जाना चाहते हैं, आप किसी और एडवांस कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, और कीजिएगा शनिदेव की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव पर है, जो कि बृहस्पति का राशि स्थान है। उच्च शिक्षा भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी दृष्टि को रखे हुए हैं। जो निर्णय आपने ले लिया उससे आप सेल्फ कन्विंस्ड अप्रोच के अंदर हैं। जो निर्णय आपने ले लिया, लोगों के कन्विंसिंग अप्रोच की जरूरत ही नहीं है, और जो निर्णय आपने लिया है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। ये 3 मूल मंत्र आप अपने साथ में इस समय की गतिविधियों के अंदर रखते चले जाइएगा। कुल जमा जोड़ यहाँ भाग्य के सहयोग के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाएगी। वो एक तरह से वाइस वर्सा सिचुएशन है। वहीं जो 9वीं दृष्टि है वो एकादश भाव को देखने वाली होगी।
इसी वजह से सर्वांगीण लाभ के अंदर जिस तरह की वृद्धि होनी चाहिए उसके एकाकार आधार बहुत अच्छे से सामने निकल कर आने वाले होते हैं। भले ही घर परिवार के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो, संतान पक्ष के विवाह आदि की स्थितियां, या उनके नौकरी पेशा जीवन का आधार, स्वयं का जॉब या फिर बिजनेस के अंदर किस तरह की प्रगति है, मित्रों के साथ में संबंध किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटी को आगे लेकर जाना है तो उसका बेस क्या है, ये सब कुछ आप ये देखें कि सर्वांगीण लाभ यानी कि 360 डिग्री अप्रोच में जो एडवांटेज मिलने चाहिए, ब्लिसफुल अप्रोच मिलनी चाहिए, वहां एक एक कदम को आगे बढ़ाना, वो है सर्वांगीण लाभ। और उसमें यहां वृद्धि रहेगी। प्रथम उपचय से लेकर अंतिम उपचय तक देव गुरु बृहस्पति बेटर प्रोस्पेक्ट को दर्शा रहे हैं। और वहीं आप महीनों से बिना जॉब के चल रहे थे, प्रयास कर रहे थे, किंतु उसके अंदर किसी भी तरीके का विश्वास नहीं था। अब कोई भी अवसर सामने आता है, आप तैयार होते हैं कि भले ही कॉम्प्रोमाइज हो, किंतु हम उस तरफ बढ़ के खुद के लिए एक बेटर प्रोस्पेक्ट को क्रिएट करने वाले होंगे। वहीं से जीवन परिवर्तन की शुरुआत करता है और वो शुरुआत यहाँ आपके लिए बहुत गहराई से नजर आने वाली रहेगी। तो इसी वजह से आप एक नएपन के साथ में पुनः एक्टिव होने की ओर भी जा सकते हैं। वहीं यदि हम धनेश की चर्चा करते हैं तो धनेश होकर एक तरह से देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव के साथ में रहेंगे। प्रथमतया आपसे यही निवेदन करना हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर धनागमन की अपेक्षाओं के बजाय जो एक तरह से कामकाजी जीवन में लंबे समय के प्रोस्पेक्ट को देखना होता है उसके साथ में चलिएगा। पारिवारिक जीवन के साथ में छोटी छोटी जो चिंताएं बनी हुई थी उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है उस पर भी आप गौर करते चले जाएं। और वहीं पर जो आप कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एडामेंट होने वाली अप्रोच से बचिएगा। हम सही हैं, हम जो कह रहे हैं वो ही करो, ये ही शब्द ही पूरे तरीके से व्यक्ति को कई बार एक अलग ईगोइस्टिक अप्रोच के साथ में और पर्सनैलिटी में शब्द को जोड़ने के लिए काफी होता है। इसी वजह से आप ऐसे आधार से मुक्त रहने का प्रयास कीजिएगा। सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलते हुए जुबानी फ्लेक्सिबिलिटी यदि आपके साथ में जुड़ती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखे जाने की आवश्यकताएं है। दूसरा आधार आप ये भी यहां पर गौर से देखने वाले रहें कि जिस भी कर्म क्षेत्र के साथ में आप संलग्न रहे हैं वहां पर अब एक पॉजिटिव नेचर आपके साथ में जुड़ने वाला होगा और 20 नवंबर के बाद में उसमें और ज्यादा फ्लो नजर आएगा। पंचम भाव के साथ में चर्चा करूं तो पंचमेश होकर यहां बृहस्पति 3-11 का संबंध बना रहे हैं, पराक्रम भाव में है। एजुकेशन की लाइफ के लिहाजा ये अच्छा है, किंतु किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, या कई बार लगता है कि अगला व्यक्ति डिमांडिंग है, अगले व्यक्ति के साथ में सिर्फ और सिर्फ संबंध जो है वो तथाकथित हैं। तो व्यक्ति वहां से निर्णय लेता है कि एक सुखद मोड़ इस रिलेशन को दे दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, उसमें ही बेहतरी है। वो प्रवृत्तियां सामने निकल कर आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय अंतराल में निवेश के साथ में अपनी गणनाओं को लेकर चलें। लॉन्गर टर्म नामक शब्द यदि साथ में जुड़ा रहता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर यदि दशम के कारकत्व की हम चर्चा करते हैं, 6-8 का संबंध रहेगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी निकल कर आती है कि आप अपने कर्म के साथ में पूरे तरीके से पराक्रम को देखने वाले होंगे, किंतु लोगों को साथ में लेकर चलिएगा। पिता के साथ आप कामकाज के अंदर हैं तो उनकी सहमति से ही किसी कार्य को आगे बढ़ाने की अपेक्षाएं अपने साथ में रखनी चाहिए। जॉब से बिजनेस की ओर जा रहे हैं, ये जो 66 दिनों का समय है कैलकुलेशन का है, इंस्टेंट अप्रोच के साथ में उस ओर जाने से थोड़ा सा संभलने प्रयास आपको करना होगा। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा ठंडापन बना रहेगा, इतनी तीव्रता आने की संभावना यहां पर नजर नहीं आती है। हालांकि यह बात जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही द्वादश भाव को एक तरह से लंबे समय तक देख रहे थे, किंतु अब सिर्फ शनिदेव कुछ दिनों के लिए देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां द्वादश के साथ में दृष्टि संबंध को रखने वाली नहीं होगी। जो भी वीजा संबंधी इशू है, कोई भी जॉब को रिलेट करती हुई दूसरी प्रॉब्लम है, आप वहां एक तरह से जॉब के साथ में स्वयं को एजुकेशन की ओर भी लेकर जाना चाह रहे थे, थोड़ी सी गफलतें आ सकती है, उसे संभलने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ में इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि गृहस्थ को किसी भी कामकाज में संलग्न करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेटरमेंट को दर्शा रहा है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के होने वाले इस परिवर्तन का पूरा ही आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।